Hello everyone. In this video, we are going to start from question number 5 of exercise 6.2. In the previous video, we have done up to question number 4. And this worksheet, this exercise is based on which theorem? It is based on basic proportionality theorem. In short, we call it BPT, or we also call it Thales theorem. Let us see question number 5. What question number 5 is? In question number 5 the diagram is given to us. ये diagram हमें दिया हुआ है, हमने नहीं बनाया, it is given to us. ठीक है. And what else is given in this diagram? In this diagram we are given that DE, this DE is parallel to OQ, ठीक, and this DF is parallel to OR. ये given है. ये arrows जरूर लगाने हैं. ये आपके diagram में नहीं लगे होंगे, ये आपको लगाने हैं. ठीक है. arrow से आपको पैरेलल लाइंस की क्लैरिटी का पता चल जाता है, तो उसमें किस ट्राइंगल में बीपीटी लगेगी वो क्लियर हो जाता है. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी आर गिवन. ये इसके पैरेलल है और डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर. एंड व्हाट वी आस्क्ड टू प्रूव? वी आस्क्ड टू प्रूव ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ये इसके पैरेलल है, ये हमने लगाना है. नाउ इन दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी स्पेशल क्वेश्चन बिकॉज इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू यूज बीपीटी एज वेल एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी. इसमें दोनों थ्योरम्स का यूज होने वाला है. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बीपीटी किस ट्राइंगल में लगती है? अ ट्राइंगल इन विच वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड एंड दैट लाइन शुड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. वहां पे बीपीटी वी कैन अप्लाई. ठीक है. नाउ सी, लेट अस pick the triangles. Let us choose the triangles in which we can apply BPT. So first triangle I can see POQ. ठीक है. इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल टू OQ, so we can apply BPT. ठीक है. Second is this POR. In this DF is parallel to OR, hence we can apply BPT. So first triangle POQ, DE parallel to OQ, so therefore we can apply BPT. So by BPT, see BPT, how ratios I have taken here. आपको एक रूल बताया था same sense का. Same sense means either you will converge at a point और you will diverge from a point. So ये इसके पैरेलल है. So इन दो साइड्स की रेशो इक्वल होने वाली है. तो रेशो मैंने ली है, आई एम डाइवर्जिंग फ्रॉम P. So PE over EQ, one part is to the other part. ठीक है. PE over EQ that is equal to PD over DO. Equation number 1 I have taken. And then in this triangle POR, DF is given parallel to OR, hence we can apply BPT in this triangle also. सेम वे रेशो वैसे ही लेना. डाइवर्ज फ्रॉम P, PF ओवर FR, ठीक, इक्वल टू PD ओवर DO. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. लेट अस कंपेयर द टू इक्वेशंस फ्रॉम 1 and 2. You can see the right hand sides are equal. If the right hand sides are equal, then left hand sides automatically become equal. So therefore what we get? PE over EQ, left hand side of 1 that is equal to left hand side of 2, PF over FR. ठीक, ये कंपैरिजन करके आ गया. अब देखते हैं जरा what does it mean further. We got PE over EQ, ठीक है, equal to PF over FR. अब बीच वाला सारा थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. तो ये आया मेरे पास PE ओवर EQ इक्वल टू PF ओवर FR. ये ट्राइंगल PQR में इन दो साइड्स की रेशो है PQ एंड PR की, एंड रेशो इज इक्वल मींस दे आर प्रोपोर्शनल. तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है? दिस इज द लाइन. एक तो E पे है, इधर F पे है, मींस विच सेगमेंट इज दैट? EF. Hence by converse of BPT we can say that EF must be parallel to which one? QR. किसने बताया ये चीज? बाय कन्वर्स ऑफ BPT. दिस इज हाउ विल डू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5. बिल्कुल सिमिलर है. आई हैव मेड द डायग्राम. ठीक है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशन आप खुद इजीली कर सकते हैं इसका. ये डायग्राम इसमें भी अगेन गिवन. ठीक है. हमने नहीं बनाया, इट इज गिवन. बस मैंने ये सिर्फ ये पैरेलल लाइंस मार्क की हैं. We are given that AB parallel to PQ, ठीक है, and AC parallel to PR. ये given है. और we are asked to prove that this BC parallel to QR. फिर से वही दो बार इसमें BPT अप्लाई होनी है. लास्ट टाइम कन्वर्स ऑफ BPT. BPT किन किन ट्राइंगल में अप्लाई होगी? PO
Q एंड POR। लेकिन BPT अप्लाई करते टाइम सेम सेंस का ध्यान रख लेना प्लीज, ठीक है। मैं आपको इजी मेथड बताऊं इसमें कैसे लगाना। आप लगाना है इस वजह से इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, AB पैरेलल टू PR, सो लेट्स कन्वर्ज एट O, ठीक है। सो दैट मींस PA ओवर AO इक्वल टू QB ओवर OB। आप डाइवर्ज भी कर सकते हैं O से, यू कैन कन्वर्ज एट O आल्सो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सेम सेंस का ध्यान रखना। मैं बता रहा हूं आपको कन्वर्जिंग एट O। फिर इसमें कन्वर्जिंग एट O अगेन PA ओवर AO इक्वल टू RC ओवर CO। वहां से एक साइड इक्वल आ जाएगी, वहां से ये दोनों रेशियोज भी इक्वल आ जाएंगी, ये दिस ओवर दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये रेशियोज इक्वल आ जाएंगी। अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो BC विल कम इक्वल पैरेलल टू, सॉरी नॉट इक्वल, पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कंडीशन लगाई है, सेज यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम हमारी बुक में है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है 6.1, और 6.2 है हमारी कन्वर्स ऑफ BPT। 6.1 मींस ही सेज यूजिंग BPT आपको प्रूव करना है, गिवन है, दिस इज गिवन इन अ ट्राइंगल, वी आर गिवन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वी आर गिवन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मैंने किस साइड का मार्क कर लिया, AB का मिड पॉइंट ले लिया D। अगर ये मिड पॉइंट है तो दैट मींस AD इक्वल्स टू DB आ गया, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द अदर साइड, उस मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये हमें गिवन है। एंड वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इफ यू रिमेंबर दिस थ्योरम वी हैव डन इन क्लास 9 आल्सो। व्हाट इज दिस थ्योरम कॉल्ड? दिस थ्योरम इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था कि इफ वी ड्रॉ a line from the midpoint of one side of triangle parallel to the second side, then what it does, it bisects the third side। बस वही इसने प्रूव करने को बोला है। कंडीशन लगाई कि BPT यूज करके इसको प्रूव करो। प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल। पहले गिवन को ध्यान से देख लेना। ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, मैंने D मार्क कर लिया AB का, उससे DE पैरेलल टू BC ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, मींस AE बाइसेक्ट मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है मींस AE इक्वल्स टू EC, ये प्रूव करना है। ये गिवन हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC, गिवन टू प्रूव दैट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मींस AE इक्वल्स टू EC। कंडीशन लगाई है BPT। देखो इस ट्राइंगल में बड़े आराम से BPT लगेगी, BPT की कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, सो अप्लाई करो BPT सिंपल वे से, डाइवर्जिंग फ्रॉम A, AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। As D is the midpoint of AB means ये दोनों इक्वल हैं, AD इक्वल टू DB। What I have done in this step, I have replaced AD by DB because they are equal। Why? Because D is given the midpoint of AB, इसलिए। सो AD को DB से रिप्लेस कर दो, DB ओवर DB, सेम कट गया 1, सो 1 इक्वल टू AE ओवर EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट द आंसर, हेंस द सॉल्यूशन इज डन, AE इक्वल्स टू EC। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, ट्राइंगल में वी आर गिवन द मिड पॉइंट ऑफ, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में था वी आर गिवन अ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया था, वन साइड्स मिड पॉइंट वाज गिवन एंड थ्रू दैट मिड पॉइंट वन लाइन वाज पैरेलल ड्रॉन पैरेलल टू द सेकंड साइड। तो प्रूव किया था कि इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गिवन द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ टू साइड्स। In that case only one side's midpoint was given, here the midpoints of two sides are given। so मैंने मार्क कर लिया अपनी मर्जी से, नाम नहीं दिया था इसने, नेमिंग हमने खुद करी है। ट्राइंगल ABC बना ली, D is taken the midpoint of AB and E is taken the midpoint of AC। जैसे पैरेलल लाइन मार्क करने को बताया था एरो से, ऐसे इक्वालिटी भी यू नो कैसे मार्क करते हैं, कट्स से, कट्स लगा के, सिंगल कट्स मतलब ये दोनों इक्वल हैं, डबल कट्स मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसमें मार्क करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है डायग्राम में, आपके लिए सॉल्यूशन इजी बन जाता है इस वे से, ठीक है। नाउ ये मार्क हो गया हमारा, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन हैं,
प्रूव करने को बोला है, प्रूव करो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर थोड़ा सा आप रिवाइंड करें अपने माइंड में तो ये थ्योरम हमने एक 9th में कर रखी है, ठीक है। व्हाट दिस थ्योरम इज, रिमेंबर इन दैट इन ट्राइंगल इफ द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये थ्योरम हमने 9th में की थी। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस थ्योरम? This theorem was called midpoint theorem। ये midpoint theorem ही प्रूव करने को बोला है हमें, लेकिन midpoint theorem का सिर्फ हाफ पार्ट प्रूव करने को बोला है। It's parallel to the third side, it is also equal to half of the third side। वो नहीं बोला इसने, सिर्फ parallel to the third side इतना बोला है प्रूव करने को। Now the solution is very very simple। पहली बात, D is midpoint of AD, so what we can say, AD equals to DB, AD equals to DB, ठीक। DB को ट्रांसपोज करा इधर। अब ये भी दो वे से ट्रांसपोज होता है, देखना ध्यान से देखना। अगर मेरे पास है ये x इक्वल्स टू वाई, आई से ट्रांसपोज y टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो दो वे से ट्रांसपोजिशन होती है। एक तो आप माइनस में ले आओ इधर, तो इधर क्या रह जाएगा 0। दूसरा वे क्या है, आप इसको रेशो बना लो, अपॉन में ले आओ, तो इधर क्या बनेगा 1, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज करना कैसे है। मुझे माइनस में नहीं लाना, मुझे रेशो बनाना था, तो इधर क्या रहेगा 1। ये कई बार ना इंटरचेंज हो जाता है, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, इसमें गलती हो जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस, ठीक है। सो मैंने डीबी को ट्रांसपोज किया, इधर रेशो बनाई, सो यहाँ 1, ठीक। ऐसे ही ई दिया है मिड पॉइंट ए सी का, सो ए इक्वल्स टू ई सी एंड टेक ई सी टू द लेफ्ट हैंड साइड, मेक रेशो, अपॉन में लाना, equals to 1, right? Now let us compare the two equations from 1 and 2. See the right hand side, its right hand side is 1, its right hand side is also 1, right hand sides are equal, hence we will say left hand sides are also equal. So from 1 and 2 what we conclude, that AD over DB that is equal to AE over EC। ये बना मेरे पास AD over DB equals to AE over EC। Let us see now, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकला। AD over DB equals to AE over EC, ठीक है। इन दो साइड्स की रेशो इक्वल आ गई। अगर इनकी रेशो इक्वल है देन this line must be parallel to the third side। What is it? This is converse of BPT। So therefore DE parallel to BC, this is by converse of BPT। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है using theorem 6.2। using theorem 6.2 means converse of BPT। इस थ्योरम में converse of BPT यूज करके इसको प्रूव करने को बोला था पहले। This is how we'll do the proof of this। So in this video we have done up to question number 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 these questions are very very easy। I hope so कि अब आपको easy लगेंगे ये, ठीक है। हैं भी easy, और अगर थोड़ा ध्यान से आप करेंगे, ज्योमेट्री के questions हैं, ज्योमेट्री टफ नहीं होती, ज्योमेट्री बहुत easy होती है, ठीक है। वो तब अगर आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट के साथ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।